यूएई के अंदर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होने जा रहा है 12 से 14 फरवरी, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया है, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया का बनने वाला सबसे बड़ा मंदिर उसका इफ्तिताह भी करेंगे। तो हम अगर देखें बॉर्डर्स पे भी हम एक चीज कहते हैं कि हमें इंडिया से बड़ा खतरा है, तो टू बी वेरी फ्रैंक उन्हें हमें शायद अब इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वी आर नोवेयर इन द गेम, तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को गेम में लाना पड़ेगा। जाहिर है अगर आप उनको देखें तो वो इस्लाम को कोई उन्होंने वो इस टाइम नहीं रख रहे कि हमने इस्लामी नजरिए के मुताबिक अपने ममालिक चलाने हैं, वो इकोनॉमिक हालात पे चला रहे हैं। एंड आई थिंक उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। दुबई या ये मुस्लिम कंट्री है कि ये साइड लाइन करते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी हमारे के टैग लगा हुआ है कि हम जो है ना टेररिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को भी देखा जाए तो ये अगर कर रहे हैं तो इशू नहीं है। देखिए बाकी ये है कि दुबई के अंदर यहाँ तो अगर वो मॉस्क वगैरह खत्म कर रहे हैं तो समझ आती है, जो किसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। यूएई एक मुस्लिम कंट्री है और वहां पर 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े भव्य मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। अब इसको लेकर जब पाकिस्तानियों से पूछा गया तो देखते हैं उनका क्या कहना है। वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। और जो मुसलमान ममालिक का हिंदुओं की तरफ और इसराइल की तरफ जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है कि बहरीन ने जो है वो इसराइल के साथ अपना सफारती ताल्लुकात कायम किए। दूसरा ये कि सऊदी अरब में भी इस तरह के कुछ चीज़ें चल रही हैं कि भाई वहाँ पे सिनेमा घर खुल गए, और वहाँ पर भी अभी हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि भारतीय जो वज़ीर थी हज की वो वहाँ पर गई और मदीना में उन्होंने वहाँ पे फिरी, और साथ पे वहाँ के जो वजारत है उन्होंने भी ये कहा कि जो हुक्म है वो मतलब हरमैन के अंदर नहीं जाने का, बाहर वो जा सकते हैं। तो अगर वो बाहर की इजाज़त दे दी तो वो अंदर भी पहुंच जाएंगे। तो ये मतलब ये है कि जो अहादीस में आया है ये उसी तरफ सारा सिलसिला जा रहा है, और ये है कि अब मंदिर भी कायम होना शुरू हो गए हैं। अगर चाहिए कि इस्लाम में इजाज़त है कि भाई आप गैर मुल्कियों को और अक़लियतों को इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन यह है कि दुबई को इस चीज़ को देखना चाहिए। वो पहले ही सेकुलर मुल्क है, और ये है कि इस तरह की सूरत हाल में वो मसाजिद ज़्यादा नहीं कायम कर रहे, बल्कि उनका रुझान मंदिर और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है और इसराइल की तरफ ज़्यादा है। तो यह है कि ये अफसोसनाक है, और एज अ मुस्लिम मुझे इस पे मैं एहतजाज करता हूँ कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वो शराब भी हलाल कर दी गई है, अलाउ कर दी गई है कि वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए अल्कोहल भी मंगवाई जाएगी। मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस्लामी ममालिक में जो पहले नहीं थी, लेकिन तारीख जो है वो बदल रही है। तारीख बदल रही है, लेकिन आप मोदी का जो है वो माजी भी देखें कि उसने गुजरात में कितने मुसलमानों का कत्लेआम किया, और शायद आपको ये जहन में नहीं है कि अभी बाबरी मस्जिद की जगह उन्हें अयोध्या मंदिर कायम किया, और एक और मस्जिद की जो बेसमेंट में उन्होंने मंदिर कायम किया। तो बज़ाहिर अगर वो मुसलमानों से ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं तो उनके जो देखें कि पीछे उनके मकासद क्या हैं, कि मुंह में छुरी और बगल में राम राम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को मुसलमानों को देखना चाहिए, और ये है कि उनकी साजिशों को समझना चाहिए। सर ये मसले मसाइल सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को हैं इंडिया के साथ, ना ही सऊदिया के, ना यूएई के, ना ही ईरान इराक के, ना ही गजा के लोगों को मसला है। ये सिर्फ पाकिस्तानियों को मसला है। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों ने भी एहतजाज नहीं किया किसी बात पर भी। देखिए मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जो दो नज़रियाती ममालिक, एक तो जो रियासत मदीना थी वो कायम हुई, उसके बाद जो नज़रियाती लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। हमारा जो मुल्क है वो नज़रियात पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे। दूसरा ये कि इसराइल के जो जूइश लोग हैं वो भी ज़्यादा नज़रियाती हैं। तो ये दो कौमें जो हैं ये नज़रियाती लोग हैं और हम नज़रियाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो एटमी मुल्क है, और दुनिया में कोई मुस्लिम ममालिक एटमी मुल्क नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को जोड़ के रखना, उनको चलना जो है वो पाकिस्तान ही लीड करेगा। हम इस चीज़ को ब्लेम गेम करें कि हमारी तरफ लोगों का रुझान नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी इकोनॉमिक हालात देखें। अब ये तो एक क्लियर सी सिचुएशन है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एंड एवरीथिंग जो है ना अब आजकल आई थिंक कि हमारे जो मैक्सिमम अरब ममालिक हैं उनके जो रुझान है वो हमने देखा है कि वो इसराइल की तरफ भी है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल द इकोनॉमिक गेम फॉर मी। आई थिंक ये कि एक इकोनॉमिक गेम है, और ज़ाहिर है उनका अपना कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। और अरब्स ने जो हमारे साथ अभी फ़लस्तीन में हमने देखा है जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी है, आई मीन के जो नेगेटिव सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम चीज़ देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो है ना, अब ये इंडिया की तरफ रुझान होने का पूरी दुनिया की तरफ हो रहा है। अब ये ना देखें, एक टाइम था कि जब सिर्फ रशिया करता था, हमें अमेरिका सपोर्ट करता था, वो किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म पे कह लें, अब किसी तरह भी कह लें। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम रशिया की तरफ भी नहीं है, अमेरिका की तरफ भी नहीं है, वी आर इन नो गेम। तो हम अगर देखें बॉर्डर्स पे भी हम एक चीज़ कहते हैं कि हमें इंडिया से बड़ा खतरा है, तो टू बी वेरी फ्रैंक उन्हें हमें शायद अब इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वी आर नो वेयर इन द गेम, तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को गेम में लाना पड़ेगा। हम देखते हैं जब अब मेरे जैसा एक बंदा जब बाहर जाता है, वापसी आपके अपने ट्रस्ट करें, हम अपने आप को जिस हालत में देखते हैं ना, खुद शर्मिंदगी फील होती है कि हम अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। हम जब इशारे पे खड़े होते हैं, एक भीख मांगने वाला आता है, हम देखते हैं कि हमारी ये एक आउटलुक जा रही है बाहर से जब बंदा आता है। तो बीइंग अ कॉम हम अब यहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक भिखारी हैं, हम कर्जा मांगते हैं, अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल में लाते नहीं हैं। जो पॉलिटिकल हालात है वो हम देख रहे हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक पॉलिटिक्स, एक चीज़ है वो प्री प्लान सेटअप के थ्रू चल रही है, और हमारे जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। करेंसी की हालत हमारी ख़राब हो रही है। तो अब हम में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, और अरब ममालिक से हमें ये शिकवा होना ही नहीं शायद चाहिए, क्योंकि उनकी कोई आइडियोलॉजी, कोई इस्लाम पे वो बने नहीं है। दे आर जस्ट ये लाइक यू नो, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया एंड दे वांट टू ग्रूम इट इन फ्यूचर। सो वो अपने आप को फ्यूचर में देख रहे हैं, और वो इस्लाम के ज़ाहिर है अगर आप उनको देखें तो वो इस्लाम को कोई उन्होंने वो इस टाइम नहीं रख रहे कि हमने इस्लामी नज़रिए के मुताबिक अपने ममालिक चलाने हैं। वो इकोनॉमिक हालात पे चला रहे हैं, एंड आई थिंक उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। तो ठीक है, उनका एक आइडियोलॉजी, हम उनके बारे में तो शायद बात नहीं कर सकते, लेकिन अपने बारे में हम बात कर सकते हैं कि बीइंग अ नेशन वी हैव फेल्ड। हम 1947 से लेकर आज तक हमेशा हमने यही सुना कि हालात ख़राब हो रहे हैं, अभी अच्छे नहीं हुए। तो अल्लाह ताला करे कि हमारे में कोई अच्छा इंसान आए जो हमें सबसे पहले हम खुद बीइंग अ नेशन इम्प्रूव हो, हम लोगों के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट का एक हब बने, उसके बाद हम किसी से कह सकते हैं कि अब हाँ वो हमारे लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर एज अ पाकिस्तानी, आपकी क्या फीलिंग और जज्बात हैं? आपने खबर सुनी होगी कि पिछले दिनों जिस तरह आपने यूएई का जिक्र किया, तो यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार के दुबई से बाहर निकाल दिया। वहां पर पाकिस्तानियों के लिए रूल जो है वो कितने ज्यादा सख्त हो गया, आपने देखा। अब तो मोस्टली पाकिस्तानियों को यूएई का वीजा भी नहीं मिल रहा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर वो इलीगली तौर पर रह रहे थे। उनका जो एक कानून है कि आप विजिट वीज़ा के ऊपर 1 मरतबा या 2 मरतबा आ सकते हैं, वो लोग उधर जाते थे विजिट वीज़ा के ऊपर, बजाय ये कि जॉब ढूंढते। वहाँ पर वो मार्केटिंग वगैरह की कोई छोटी मोटी जॉब, जो हमारी मेंटालिटी है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि सब्र शुक्र करना है थोड़ी चीज़ के ऊपर, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करना। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। ये एक जियो इकोनॉमिक्स एक वर्ड है इकोनॉमी में, तो उनका एक अपना जो है ना इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जिसकी वजह दूसरा वो उनकी एक और इसकी वजह ये है जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने ऊपर से वो लेबल हटवाना है कि हम वी आर अ स्ट्रिक्ट मुस्लिम नेशन। वो यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। वो उनका जो विजन है उसमें वो पेट्रोलियम के ऊपर नहीं रहना चाहते। दुबई या ये मुस्लिम कंट्री है कि ये साइड लाइन करते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी हमारे के टैग लगा हुआ है कि हम जो है ना टेररिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को भी देखा जाए तो ये अगर कर रहे हैं तो इशू नहीं है। देखिए बाकी ये है कि दुबई के अंदर यहाँ तो अगर वो मॉस्क वगैरह ख़त्म कर रहे हैं तो समझ आती है, जो किसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा तो जीना मरना ही इस्लाम है ना, तो दुबई वालों का भी वो है। लेकिन बेसिकली इसका जो उनका मेन पर्पस है, जो मुझे लगता है वो ये है कि इनकम को जनरेट करना है, लोगों को, हिंदू कम्युनिटी को उधर मोटिवेट करना है कि आप इधर आए, आपको हर तरह से हम फैसिलिटेट करेंगे। जैसे कि हम इधर करते हैं, हमारे इधर क्रिसमस होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या सीएम वगैरह जाते हैं, वो इन चीज़ों को बाकायदा सेलिब्रेशन के अंदर पार्ट एंड पार्सल होते हैं और एक मैसेज देते हैं कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ हैं। और सेम अगर वो कर रहे हैं तो इशू कोई नहीं है। इसको आप पॉजिटिव थिंकिंग में सोचें। नेगेटिविटी के अंदर तो अगर जाएंगे तो फिर तो हम किसी के साथ भी कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो ये है कि इसको ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट ये है कि हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी तो हर बंदा हमें कहेगा, हमें साथ लेके चलेगा। अब घर के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि जो ज़्यादा कमाता है ना, बात उसी की मानी। तो ये चीज़ें होती हैं। हमने बेसिकली तनकीद करना समझ लिया हर चीज़ के ऊपर, उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखें ताकि हम लोग भी सीखें, दुनिया से सीखें। अगर कोई अच्छा काम कहीं भी हो रहा है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। इधर मैं अगर तनकीद करूं किसी भी क्रिश्चियनिटी कंट्री के, यूरोपियन कंट्री कि वो ऐसे हैं या वो गलत हैं, तो मुझे वीज़ा मिलेगा तो मैं सोचूंगा भी नहीं है, मैं कहूँगा मैं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ये डबल स्टैंडर्ड हमें ख़त्म करना चाहिए। बात बहुत अच्छी बात है कि
वहाँ पर रहने वाली हर कम्युनिटी का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि यूएई या दूसरी इस्लामी ममालिक के जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए उनके साथ ख़राब हो रहे हैं और इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं। फिर हम इंडिया को ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। इंडिया में गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, जबकि हम देखें तो तमाम इस्लामी ममालिक का रुझान दिन ब दिन इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सवाए पाकिस्तान के इंडिया के हर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात आप देख लें। मैडम इसका ये है कि देखें, हम लोग जब एज ए पाकिस्तान बात करते हैं ना तो हम डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। हम बाहर जाते हैं, हम रूल फॉलो करते हैं। अब बरकत मार्केट में आप किसी से पूछ लें, 10 बंदे पूछें, आपको पता चलेगा कि वो उनके पास शायद लाइसेंस नहीं है और वो कहेंगे यार हम किसी से बात करा देंगे, वार्डन के साथ कर लेंगे उसका, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। हम इधर फॉलो नहीं करते। दोस्तों, सबसे पहली बात, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार तो बन जाते हैं, लेकिन जिनके ठेकेदार बनते हैं उनको ही नहीं पता चलता है। ये कह रहे हैं हमारे पास में परमाणु बम है, इस वजह से जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सबके दादा हम हैं और हमारे कहने के ऊपर सब कुछ होना चाहिए। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है उनको सब कुछ हमारे कहने के ऊपर और हमारी सलाह के बगैर कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ईरान इनके ऊपर अटैक कर रहा है। भाई तुम्हारे पास परमाणु बम है लेकिन तुमको कोई डर ही नहीं रहा। अफगानिस्तान जब देखो तब तुम्हारी सीमा के अंदर घुस आता है, तुम्हारे यहाँ पर बम फोड़ के चला जाता है, तुमको धमकी देता रहता है, तुम्हारे झंडे को पैर के नीचे जो है रखता है, और तुम बता रहे हो कि तुम जो है पूरी मुस्लिम की दुनिया के जो है बेताज बादशाह बने बैठे हुए हो। तुम्हारे प्रधानमंत्री जब गल्फ कंट्रीज जाते हैं तो कटोरा साथ में लेके जाते हैं और तुम बोल रहे हो कि जो है तुम पूरी दुनिया को सुरक्षित करोगे। मतलब इलॉजिकल बातें करते हैं भाई, अपने मन के अंदर राजा बन जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। और जो यहाँ पर यूएई की बात की जा रही थी, यूएई के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी रहती हैं और वहाँ के जो राजा हैं, जो प्रिंस हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए पूजा स्थल होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर मंदिर बन रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर सारी मस्जिदें ख़त्म हो गई हैं फिर मोदी जाएंगे वहाँ मंदिर बना देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये इलॉजिकल बातें हैं और इनके ऊपर जो पाकिस्तान के लोग ये बात करते हैं कि वहाँ पर नहीं बनना चाहिए, ये बनना गलत है, तो भैया इन सारी चीज़ों से वो लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं और इन सारी चीज़ों में तुम पड़े हुए हो, इसी वजह से आज तुम्हारे हालात हैं। जब तुम इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे, इकोनॉमी की बात करोगे, एजुकेशन की बात करोगे, टेक्नोलॉजी की बात करोगे, तब फिर आगे जाकर तुम जो है तरक्की कर सकते हो। अदरवाइज तो कटोरा तुम्हारे हाथ में परमानेंट रहेगा ही रहेगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।